ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के हम लोग अंश हैं, चैतन्य, भगवान चैतन्य हैं। जैसे कृष्ण चैतन्य हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम लोग हैं भगवान के अंश, केवल बालू के कण मात्र बराबर, ज्यादा बड़ा नहीं। आप जितना तिरस्कार को हंस के लेते हो, मन से हंस के लेते हो, किसी का भी हो, परिवार का हो, कहीं पर भी तिरस्कार को हंस के अगर लेते हो तो पहले तो जान लो आपका पाप खंडित होता है। ब्रज में अगर आपकी जूता चोरी हो जाती है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं। जूता कितने का होगा? लाख रुपए का होगा। अरे लाख रुपए का हो गया, फिर भी शरीर रिलेटेड है। आत्मा जन्म जन्मन का पाप भी वो लेके गया, ये नहीं सोच रहे हो। हमारी धर्म चर्चा चल रही है धर्म के ऊपर। वास्तव में सच्चा धर्म क्या है? देखो, वास्तव में सच्चा धर्म है कि पहले तो धर्म का पालन करो। जी महाराज जी, जी पहले तो धर्म का पालन करो। दूसरा, मर्यादा में रहो। जैसे हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने मर्यादा में रहे और मर्यादा का पालन करके गए, वैसे ही सबको मर्यादा में रहना है। धर्म की हानि नहीं करना है, धर्म करना है, अधर्म नहीं करना है। महाराज जी, धर्म है क्या आपके हिसाब से? धर्म है क्या? धर्म वास्तव में एक धर्म बताओ कि उससे मानने के बाद सब धर्मों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी धर्म की। हो गया हमारा। शास्त्र है धर्म जानने के लिए। शास्त्र क्या? हाँ। सभी लोग पढ़ सकते हैं शास्त्र? हाँ, सबको ही पढ़ सकता है। क्यों हमारे सब पढ़ लेंगे शास्त्र? सभी लोग? हाँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शास्त्र कैसे पढ़ लेगा? तो भजन करेगा, भजन में सीखेगा। कैसे सीखेगा भजन में? भजन में सीखा जाता है प्रभु, बहुत कोई चीज। भजन आप अखंड भजन करें, जिसके लिए आपको देह ये प्राप्त हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। धर्म हम लोग एडिट कर रहे हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कि हमें क्या अच्छा लगता है वैसा है धर्म। हमें जो अच्छा लगता है वो पवार है। स्वाद कंट्रोल नहीं है, खान पान कंट्रोल नहीं है, तो भजन कैसे होगा? वो करो। मैंने तो खुद अध्ययन नहीं करा और मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मुझे आगे के 10 सालों में बनना है, वो इजी नहीं है। संत बनना, साधु बनना, उसके लिए सब कुछ एक है। क्यों महाराज जी, आसान नहीं है संत बनना? आसान नहीं है संत बनना? संत बनना बहुत आसान है। बहुत आसान। महाराज जी कह रहे आसान है, आप कह रहे उनके लिए होगा। सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, संत कैसे आजकल के लोग हो रहे हैं। संत हो रहे हैं, अचला पहन लिए, चंदन तिलक लगा लिए, सही बात। 26 नंबर प्लेट की, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लिए। मैं एक से एक महंत को देखे हैं, महंत पीठाधीश्वर अपने नाम के आगे लगाते हैं 1008 महंत पीठाधीश्वर, इतना लंबा चौड़ा नाम। अब काम धर्म का है नहीं, धर्म की चर्चा हो रही है, काम धर्म का नहीं है। कर रहे हैं धर्म और कह रहे हैं सनातन धर्म करना है, सनातन धर्म बनाना है। कहते हैं, करवाते हैं, लेकिन अपना नहीं करते हैं। ये मान लेना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं सब देख रहा हूँ, बोलता कुछ नहीं हूँ। तो साधु संत आसान इसलिए हो गया है कि अचला पहन लिए, चंदन लगा लिए, 10-20 ठो माला पहन लिए और साधु बन गए। बिल्कुल भाई, सत्य बात है ये तो। साधु बनना ये आसान हो गया। वाह, वेरी गुड, कितना सुंदर महाराज जी। ये आसान हो गया साधु बनना। महाराज जी, साधु बनना ही आसान हो गया महाराज जी, क्योंकि जो स्वरूप धारण कर रहे हैं गलत लोग, इस स्वरूप बनाया केवल बन गए संत। इसी साधु में चोर, बदमाश, सब डकैत सब छिपे हुए हैं। साधु बनना इसलिए मैं बता रहा हूँ आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है, कठिन है बहुत। वाह महाराज जी, क्या सुंदर उत्तर दिया है। साधु बनना बहुत कठिन है। इसी में साधु बनना कहते आसान है, लेकिन असल में हम जो बता रहे हैं
साधु एक साधना होता है, साधना अपने मन को साध लेना। मन को ये साध लेना। अपने मन को साध लेना, मन को साध लिया तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो मेन चीज है मन। मन को साध लिया तो बस वही है असली साधना और वही है असली साधु। साधु मान लीजिए मने कंट्रोल कर वही असली साधु है जो मन को साध लिया। मन कैसे सदैव इसे खेले मर्जी मन को साधना कोई। मन को खेल नहीं है, मन को मैं बता रहा हूं, जैसे कि दाहिना पैर बायां पैर, इसको क्या बोलते हैं? सिद्धासन, वज्रासन। दोनों पैर को तोड़ के एक यहाँ जंघा पे रख लिया और एक जंघा पे रख लिया, और जैसे साधना करते हैं ऋषि मुनि, साधना करते हैं बैठ के ना ऋषि मुनि, वैसे ही आंख बंद करके हम लोग साधारण इंसान एकदम किसी का नहीं, केवल इसका ध्यान करना है, नासिका का। किसी का नहीं, किसी भगवान का ध्यान नहीं करना है, केवल नासिका का ध्यान करना है, ये नाक का ध्यान करना है, केवल यहीं पे ध्यान करना है। ध्यान इसी पे नियंत्रण हो जाए तो मन ऑटोमेटिक सध जाएगा, मन अपने आप सध जाएगा। और मन सध गया तो भगवान में मन लगने लगेगा, भजन वजन अपने आप सब होने लगेगा, अंतर मन से श्वासों की मन चलने लगेगा। लेकिन महाराज जी मैंने देखा है बहुत सारे संतों के मुंह से सुना है, आपको तो पता ही है मैं संतों में महाराज जी घूमता रहता हूँ रोज। हाँ, तो बहुत सारे संतों के मुंह से सुना है कि वास्तव में बेटा संत होगा वो भीड़ से अलग होगा, भीड़ से अलग। उसे एकांत प्रिय होगा, वह कम बोलने वाला होगा, वह कम सुनने वाला होगा, वह कम देखने वाला होगा, वह कम खाने वाला होगा, यानी कि उसका पूरा जीवन अभाव में होगा। नहीं, उनका कंप्लेन नहीं होगा। वो भौतिक दृष्टि से कोई देख रहा है कि दिन में एक रोटी पा रहा है, उसे रह कितना गरीब है, लेकिन उसको एक रोटी भी बहुत हो रहा है कि वो प्रसाद ले रहा है। जैसे एक चिनोरी भी ले लिया प्रसाद के हिसाब से, सब कुछ मेंटल है। दवाई भी काम करता है साइकोलॉजिकली। अगर साइकोलॉजी में ये रजिस्टर हो जाए वो भगवान का वो दर्शन ले रहा है, एक रोटी भी इसके लिए बहुत है। वो तो ठीक है, अब आप गृहस्थ की उस तरह से नहीं कह रहा महाराज जी, में मतलब वो व्यक्ति शांत रहेगा, लेकिन हाँ, शांत रहेगा, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि बिना भगवान उसको हर जगह पे भगवान दिख रहा है ना, वो तुमसे क्यों बोलेगा? तुम्हारे अंदर में कृष्ण शांत बैठा है, वो उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, भले आप कुछ भी बताओ। और दूसरा क्या है कि देखो मैं ये समझता हूँ, ऐसे मैंने कोई भी चीज़ अध्ययन नहीं करा। जैसे आप यूट्यूबर्स हो तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करके आज जितना भी जहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये समझ में आया, हर से जैसे एक गोल माल है, गोल भी है माल भी है, गोल को छोड़ के आपको माल को लेना है। आपके अंदर में भी बुराई है, लेकिन मैं उसके बारे में चिंतन करूँ तो मैं दिमाग को बुराई के ऊपर काम करा रहा हूँ, भले वो किसी और का हो, संत का हो, गृहस्थ का हो, जो भी है। हर खराब संत में भी कुछ अच्छाई होगा ना, आप उसका चर्चा करो ना। अगर चर्चा ही करना है तो भागवत करो, इसीलिए भक्त कम बोलते हैं। निकुंज एरिया कहीं पर भी वो कोई नहीं है तो उसके लिए वह शांति प्रिय है। क्यों? माधव को देखना चाहता है, वो लीला करना नहीं चाहता है, लीला स्मरण करते हैं वो, माधव की लीला। अपने को तो समझ में नहीं आया ये दुनियादारी क्या है, समझ में आ गया तो आप हर में भगवान देखो। और वो अगर कुछ मैं सबको मतलब आपके साथ जो हुआ मैंने जाना, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आज और अभी में जीते हैं। अगर कल प्लीज डोंट माइंड, और कल जो भी हुआ वो भगवान से सैंक्शन होके ही हुआ। ये पेड़ नहीं है मुनि ऋषि किसी के लिए पेड़ होंगे, मेरे लिए ये तपस्या करके इस रज में पैदा हुए हैं, भगवान ने सैंक्शन किया। तो आज अभी जो मैं कह रहा हूँ या जो भी आपके साथ हुआ अभी तक, हर किसी के साथ, मेरे साथ भी, तो वो सैंक्शन है था। ऐसा नहीं, पहला तो ये है कि भगवान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जितने प्यार करने वाले हैं वो इस शरीर को प्यार करने वाले हैं। आत्मा तो किसी के देखा ही नहीं है। आप मुझे जानते हैं, ये तब तक ही है ना जब तक ये शरीर है। मैं आपको देख रहा हूँ, ये तब तक ही है जब तक ये शरीर है। मेरे माता पिता जो थे वो शरीर के थे, लेकिन भगवान बोल रहे तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू मोबाइल के
अंदर का सिस्टम है, मोबाइल नहीं है। मोबाइल गिर के टूट सकता है, बॉडी को राख किया जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। अजर अमर है। तो हमें जो तिरस्कार मिलता है, जैसे साधु कौन, साधु के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसको स्वादिष्ट खाना, स्वाद रिलेटेड कुछ करना ही नहीं होता है। वो आपका गाली भी प्रसाद के रूप में लेगा, आपका आदर भी लेगा। ये बोलना और इसको पालन करना हर मोमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कुत्ते ने काट लिया, आप उसको मारोगे नहीं, डिफेंसिव अटैक भी नहीं करोगे, आपको उसमें हरी दिख रहा है। मैंने कभी किसी मौके पे उसका गला काट दिया था, तो भजन कर रहा था बोल के उसने बस एक दांत बैठाया, मेरे खुद के साथ हुआ है प्रभु। आप जितना तिरस्कार को हंस के लेते हो, मन से हंस के लेते हो, किसी का भी हो, परिवार का हो, कहीं पर भी तिरस्कार को हंस के अगर लेते हो, तो पहले तो जान लो आपका पाप खंडित होता है। ब्रज में अगर आपकी जूता चोरी हो जाती है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, जूता कितने का होगा, लाख रुपए का होगा। अरे लाख रुपए का हो गया, फिर भी शरीर रिलेटेड है। आत्मा जन्म जन्मन का पाप भी वो लेके गया, ये नहीं सोच रहे हो। मेरे को खराब जूते के लिए नहीं, जूता लेने वाले के लिए लगता है। वो मेरे पिताजी ने मेरा सर का पाप नहीं लिया, वो बेचारा लेके गया, उसको पता ही नहीं था। अब देखो गलती किसी की है भी नहीं। 200 साल का जो अंग्रेज आए, उससे क्या हो गया, हम लोग का विद्या बन गया अविद्या। विद्यालय बोलते हैं, पढ़ाते अविद्या है, भौतिक नॉलेज। तो आत्मज्ञान है नहीं, इसको प्रचार करे। या अगर संत गलत कर रहा है तो बोल दे भैया तू किताब ले, ये तेरी जिंदगी बदलेगा, तू बाकी को भी बदलेगा। तुझे गृहस्थ नहीं करना था इसीलिए तू संत बना, तो भजन इतना करके उस पार से भी तू जाएगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भजन इतना तेज होता है, लेकिन आपके मानने पे मैं हर रोज वो पानी छिड़कता हूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मन में भी गलत ख्याल आते हैं। कभी मन मेरे होते हैं, कभी मैं उनका होता हूं। तो मेरे ये होता है कि कृष्ण चरण के अगर मैं हरि मंत्र करके वो पानी अगर पी रहा हूं या लगा रहा हूं ना, तो भक्ति मेरा एनहांसमेंट होगा। आपके मानने पे है। अब आपके लिए वो एक पानी है तो पानी है, वृक्ष है तो वृक्ष है। एक पत्ता उनके बिना इशारे का नहीं होता है। तो आपके साथ अगर किसी ने कुछ खराब किया, मान के चलो पूर्व स्थिति ने आपने कुछ गलत करा, द्रौपदी का वस्त्र हरण भी इसी कारण हुआ था। दैट इज द ओनली रीजन कि आपके साथ जो भी होता है वो उनसे सैंक्शन होके होता है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। इसका सर का पाप मेरे पे दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ना ही कि हो सकता है। ऐसे आपका मतलब कुछ पाप है, ठीक है, तो वो चला गया इनके सर पे, ये कभी भी नहीं होगा। पूरा नॉलेज, विश्वास, चिंतन भगवान पे रखे कि भगवान द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन और एक चीज ये भी है कि मुझे कैसे लेना है। लेट्स नॉट कंसिडर जैसे हो रहा है वैसे होने दो। वन सेकंड, दिस इज अ मटीरियल ओनली। हाँ, माइक कैसा हो डजंट मैटर, मैं कैसे बोल रहा हूँ वो भी मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। मैं इसे से दूर रहना चाहता हूँ, बिलीव मी, एंड आई एम वेरी, मतलब मुझे ये होना नहीं है कि पब्लिक जाने। देखो कंटेंट को लो, मैं वो चिट्ठी वाला हूँ। मैं क्यों, कोई भी संत जो भी धर्म का प्रचार करता है ना, वो धर्म का वो चीज़ लेके आ रहा है, लेकिन वो या तो भागवत में बोली गई है या तो भगवत गीता में बोली गई है। आप उस बात को आप क्या करते हो, पहले देखते हो कि वो पालन कर रहा है कि नहीं। वो अगर नहीं भी पालन कर रहा है, लेकिन उसने आपको ज्ञान तो दिया। आपके मैथमेटिक्स टीचर सारे क्या 100 में 100 उनको मिला था, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हो उनको 100 में 100 मिले या 90% मिले। जरूरी थोड़ी ना है कि आपके टीचर ने 80% स्कोर किया कि नहीं। वो जो शिक्षा दे रहा है उसको लेने की कोशिश करना है, उनको इवैल्यूएट नहीं करना है। स्टॉप डूइंग इवैल्यूएशन। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो जैसा भी है उसको उसकी तरीके से ही लो, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। आपका अंगूठा छाप भी आपके हिसाब का है क्या? हम सब अलग हैं, हर मक्खी अलग है। बात को समझे।
टाटा उता लगना है, सब अलग है महाराज जी। सब अलग है कि कोई किसी की तरह बनना ही नहीं होता है, तुम खुद की तरह बनो। या तो भगवान हर में देखो या तो खुद को देखो, तुम्हारा व्यवहार ऐसे ही बदल जाएगा प्रभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के अंदर सिया राम का दर्शन करना है, सिया राम को देखना है, किसी से वैर भाव नहीं करना है, सबको अपना मानना राधे है, राधे। सब अपने हैं, सब परमात्मा के हैं। ये मन को मनाना है, अपने मन को मनाना है, ये अपना मन है, अपने मन को मनाना है कि सबको परमात्मा में ही देखना है, सब भगवान ही हैं। जहाँ भी मिले सबको प्रणाम करना है, साक्षात दंडवत करना है कि साक्षात हमारे कृष्ण भगवान ही हैं, सब उन्हीं में व्याप्त हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के हम लोग अंश हैं, चैतन्य, भगवान चैतन्य हैं। जैसे कृष्ण चैतन्य हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहा सुख राशि। तो हम लोग हैं भगवान के अंश, केवल बालू के कण मात्र बराबर, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो भगवान में भगवान को ही देखना है। कोई भी इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो, जीव जंतु हो, सबको प्रणाम करना है, सबको देखना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन व्यवहार तो अलग करना पड़ेगा ना महाराज जी। व्यवहार नहीं करना है, सबको भगवान ही मानना है। अगर व्यवहार संत में आएंगे भगवान तो है तो सब भगवान ही मानना उनसे है। व्यवहार करना पड़ जाए तो व्यवहार मान लो आपने कहा संसार के समस्त जीवन भगवत में बुद्धि रखो आप, बस बस और उनसे व्यवहार भी करना पड़ रहा है हमको, झूठ का, छल का, कपट का, द्वेष का, राग का आदि व्यवहारों के द्वारा तो जीवन जीते हैं मनुष्य लोग। हाँ हाँ तो वो उस गलत स्थिति कर में रहे क्या हैं ना। करेंगे महाराज जी, व्यवहार तो कैसे रखना है उनसे? जैसे मान के ये- चलो अगर सरहद पार सिपाही, ये सब नहीं तो करना है। आप अगर कोई नहीं ऐसे व्यवहार- देखो भक्ति तो हम कर रहे हैं सत्यता। करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक के, हम तो अधम से भी अधम हैं। राम लेकिन राम। मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो सरहद पार सिपाही भी बिक सकता है, लेकिन वो नहीं बेच रहा है अपने ईमान को, अपने धर्म को, तभी जाके आप सिक्योर्डफुली मॉस्किटो के साथ जीते हो, मिसाइल्स के साथ नहीं। एम फॉर दोनों ही होता है, राइट, मिसाइल्स भी होते हैं। तो उन्होंने वो लोग अगर बिक गए होते तो क्या होता, क्योंकि वो हर पल देशभक्ति के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है आज ही आखिरी रात हो, लेकिन मैं देश के लिए मर मिटूं, पीछे से भी गोली आ सकती है। तो वो वीर गति प्राप्त होता है, खुद के लिए नहीं मर रहा है, खुद के परिवार के लिए जान नहीं दे रहा है, बाकी सबकी, राइट। वो मतलब भेदभाव नहीं करता है। मेरे देश में हर नागरिक है, हर धर्म है, इन दैट वे। मेरा ही बदला होगा। बोलने का अर्थ है कि आप सब में भगवान देखिए, पहला चीज़ है। दूसरा है भगवान सामने रहेंगे, कृष्ण है, वो उनके फोटो नहीं है, वो सामने साक्षात्कार कर रहा हूँ मैं उनका। तो मैं व्यवहार कैसे करूँगा? अखंड आप भजन करें पहले तो ये है, ये तो ऐसे नहीं आएगी। एक सत्संग, दूसरा है भजन, निरंतर करिए। जैसे चिकलेट चबाते हैं निरंतर, तो ऐसे राम राम करे, राधे राधे करे, हरि हरि करे, कृष्ण कृष्ण करे, मतलब लेकिन करे। कोई एक ऐसा उपाय है कि सिर्फ भजन। एक ही काम करने से सारे काम हो जाए? भजन, कैसा भजन, क्या होता है भजन? भजन तो वही होता है जब आप भगवान को, महाप्रभु को जब आप स्मरण कर रहे हैं, चाहे वो जीवा से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि से कोई देख रहा है भैया वो तो खाना खा रहा है, लेकिन हर जब भी वो चबा रहा है ना, वो हरि नाम ले रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है। यही भजन है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हाँ श्री हरि, हाँ हाँ, श्री राम, करो श्री करो, राम, श्री हाँ राधा, श्री राधा, हाँ, रटते रहो। कुछ कोई भी आपको जो मतलब आपको जिसमें ज्यादा कनेक्टिविटी फील हो, क्योंकि ये भी आपके पूर्व स्थिति के हिसाब से है। मान के चलो आपको राम नाम में ज्यादा रस आता है, तो आप श्री राम का सीताराम बोलो। ऐसे श्रेष्ठ महामंत्र तो बोला गया हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कोई और नहीं, लाडली जो ही है। तो आप उनका नाम लो ना, मन को उनको समर्पित कर दो। ये भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये पूरा भागवत होनी चाहिए थी। कृष्ण के लीला डिस्कशन करो, मन कहीं पे और लगाओ ही नहीं। उसको फ्री करोगे ना, वो गलत चीज पे आ जाएगा, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो कुछ भी हो।
किसी का निंदा चर्चा, किसी का चर्चा ही ना करो। काम वासना रहेगा तो पूर्ण, आपको अगर बार बार इस दुखालय में आना है तो वो आपके ऊपर है। हमको ना स्वर्गवासी, ना नरकवासी, ना कोई वासी, हमको ब्रह्मलीन होना है, परम ब्रह्म के साक्षात्कार भी करना है और उनमें ही लीन होना है परमानेंटली। अगर ऐसा वासना है तो आपके पास कोई और चीज का, कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस ना हो तो ये बेहतर है, माइंडफुल। मतलब भले ही आप परिवार में हो लेकिन आप सिर्फ भगवान के साथ ही रहते हो, परिवार के सबको पता है, ये कंप्लेंट रहेगा और आपको ये सहना भी होगा। आज अगर आपके धर्मपत्नी ने कुछ कह दिया हो तो मान के चलो आपने भी कुछ करा था, मे बी इस देह में नहीं, तो इसीलिए वो आज आप पे बरस गई। लेकिन उनमें भी माँ देखो, प्यार करती तभी बरस गई, अपना समझी तो किसने आपको गाली दे दिया। गाली में गाली को मत देखो, अपनापन देखो। एक स्ट्रेंजर को आप गाली नहीं दे सकते, वो मारेगा उल्टा। अपने भाई को देख सकते हो, दो चाटा लगा सकते हो। जैसे मैंने शेव करा आज, रियलिटी बता रहा हूँ, तो किसी को लग रहा है कि मेरे को ब्रश समझ में नहीं आता, वैसे आप अच्छे लग रहे हैं। जैसे भी मैं लग रहा हूँ, मुझे भगवान का लगना है। टांट बढ़िया लग रही बाबा की, क्या बाबा की टांट बढ़िया लग रही है। ये नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये जो मन है ना, मन के बारे में बता रहे थे, ये मन को कुछ नहीं करना है। जैसे कि भगवान पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर साक्षात निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, जिनको हम देख नहीं सकते हैं ना जिनको महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई भेष नहीं है, उन्हीं निराकार ब्रह्म का केवल आंख बंद करके बस चिंतन करना है। उनके छवि को लाके सामने अंतरात्मा में, और उन्हीं के निराकार ब्रह्म का दर्शन करना है, उन्हीं के रूप को निहारना है, देखते रहना है मने मन में, और उनका नाम लेना है मने मन में, नाम लेना है और उनके तरफ से मन इधर उधर